कई बार शादियां तो बड़ी धूमधाम से हो जाती हैं, लेकिन अफसोस वो चल नहीं पाती और दो लोगों के रास्ते जुदा हो जाते हैं। अगर किसी जोड़ी में बात ना बने तो अलग होना ही बेहतर होता है, लेकिन अलग होने का तरीका कैसे होता है, इससे इंसान के चरित्र का पता लगता है। यहाँ मशहूर शायर बशीर बद्र के दो शेर का जिक्र जरूरी है। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना। एक और शेर है, अलग हो तो इतना रहे, जब नजरें मिले तो अजनबी ना रहे। दो शेर इसलिए क्योंकि आज हमारे पास दो ऐसी स्टोरी हैं जिसमें एक पति है, एक पत्नी है और एक अदालत है। एक स्टोरी में पत्नी तलाक के बाद एलिमनी में 12 करोड़ रुपए, एक फ्लैट और एक BMW कार की डिमांड करती है, और दूसरी स्टोरी में एक पत्नी अपने IPS होने का रौब दिखाकर तलाक के बाद पति के साथ ज्यादती करती है। इन दोनों ही मामलों में अदालत का फैसला गौर करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान शादी के बाद पत्नी की ओर से मांगे जाने वाली एलिमनी यानी सेटलमेंट अमाउंट को लेकर एक दायरा बनाने की कोशिश की। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर महिलाएं खुद पढ़ी लिखी हैं तो गैर जरूरी चीजों की डिमांड नहीं कर सकती। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने एक महिला को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट में एलिमनी से जुड़े एक मामले पर सुनवाई चल रही थी। मुंबई की एक महिला ने शादी के 18 महीने के बाद अलगाव कर लिया और एलिमनी के तौर पर अपने पति से एक BMW गाड़ी और 12 करोड़ रुपए की मांग की। महिला ने दलील दी थी कि उसका पूर्व पति बहुत अमीर है, इसलिए ये मांगे सही हैं। इस पर कोर्ट ने महिला को फटकार लगाते हुए कहा वो खुद पढ़ी लिखी है और उसे खुद काम करके ये गैर जरूरी चीजें हासिल करनी चाहिए। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा आप एक IT एक्सपर्ट हैं, आपने MBA किया है, आपको बेंगलुरु, हैदराबाद कहीं भी काम मिल जाएगा, आप काम क्यों नहीं करती? सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा आपकी शादी सिर्फ 18 महीने चली थी और अब आपको एक BMW भी चाहिए। ऐसे ही एक और केस में एक IPS अधिकारी 2015 से 2018 तक विवाह बंधन में रहने के बाद पति से अलग रह रही थी। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अलग रह रहे पति पत्नी को शादी खत्म करने की इजाजत दे दी और लंबी लड़ाई का अंत करने का आदेश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को भी रद्द कर दिया जिसमें पति को हर महीने महिला को 1.5 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई और जस्टिस ऑक्सटीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने महिला IPS अधिकारी को यह निर्देश दिया कि वह अपने पति और ससुर से माफी मांगे जिन पर उन्होंने केस किया और वो जेल में बैठे हैं। कोर्ट ने माफीनामे को अंग्रेजी और हिंदी डेली न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने IPS पत्नी को निर्देश दिया कि वो अपने पद और पावर का इस्तेमाल पति के खिलाफ नहीं करे। कोर्ट ने बच्ची की कस्टडी मां को दी और कहा कि पिता और उसका परिवार पहले 3 महीनों तक निगरानी में बच्ची से मिल सकता है। उसके बाद हर महीने के पहले रविवार को बच्ची सुबह से शाम तक पिता के पास रह सकती है। Zee News।